ये अब इसी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने। दोस्तों ये एज वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जितना अच्छा हो क्वेश्चन समझ पाओ तो उतना अच्छा रहेगा, और क्वेश्चन समझने के बाद ही आप इक्वेशन मतलब समीकरण बना सकते हो आप, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या रहता है कि इसमें 2 समीकरण बनते हैं, और 2 समीकरण बनाना आपको ऊपर आपको समझना है। देखो यहाँ पर 2 चीजें है कि पूर्व की बात होगी तो माइनस करना है, बाद की बात होगी प्लस होगा, है ना। तो पूर्व की बात करें जो बीत गया उसके बारे में बात करें, मतलब आपको पीछे जाना, रिवर्स करना है, मतलब माइनस करना है। और बात की बात करें मतलब आप प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट से ऊपर मतलब फ्यूचर की बात करें तो आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। अब ये 3 गुना किसके साथ, जेकब के साथ करना है या फिर उसके पुत्र के साथ करना है, ये चीज भी आपको सोचने में मजबूर कर सकती है ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि जो सबसे नजदीक रहेगा उसके साथ उसका गुणा कर देना। जैसे जेकब दूर है, पुत्र पास है, किसके 3 गुना के, तो पुत्र के साथ इनका गुणा कर दो, है ना। याद रखना आप हमेशा ये अगर आप ऐसा लेके चलोगे तो आप कभी गलत क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब मैंने यहाँ माना कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है तो उसको मान लिया, माना जेकब की वर्तमान आयु एक्स और पुत्र की वर्तमान आयु वाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, मतलब आपको प्लस करना है 5 वर्ष बाद, मतलब अभी प्रेजेंट में कितना है एक्स और अभी पुत्र कितना है प्रेजेंट में वाई। मतलब ये हमें पता नहीं है, मान लिया कुछ भी, मतलब कुछ समय के लिए आप 5 मान लो 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रेजेंट से मतलब बात करोगे तो 5 का कितना हो जाएगा, मतलब 10 है अभी, तो 5 साल बाद कितना होगा 15 हो जाएगा, मतलब 5 ऐड करोगे। वैसे अभी ये 10 है तो 5 साल 15 हो जाएगा, इसी प्रकार से। तो मैंने कहा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अभी कितनी है एक्स, 5 वर्ष बाद कितने रहेगा एक्स प्लस 5, मतलब 5 ऐड होगा। 5 वर्षों बाद पुत्र की आयु मतलब वाई प्लस 5, मतलब 5 उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो किसकी आयु, जेकब की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो जेकब की आयु कितनी होगी एक्स प्लस 5, और पुत्र की आयु कितनी है वाई प्लस 5। अब किसके 3 गुना है, तो मैंने क्या बोला, जिसके साथ नजदीक हो उसके साथ 3 गुना, तो कौन नजदीक है, पुत्र नजदीक है उसके, तो उसके साथ गुना कर दो। तो एक्स प्लस 5 बराबर 3 वाई बराबर 15। तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर, यहाँ 5 प्लस आएगा। एक काम करो आप चर राशि को एक साइड ले आओ, एक्स यहाँ पहले से वाई वाले को इधर ले आओ, तो माइनस हो जाएगा 15, 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, मतलब जिसका चर राशि है उसको एक साइड कर दो, जिसका जो अचर राशि है उसको एक साइड कर दो। तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 3 वाई, और 15 में से 5 गए तो कितना आएगा 10, समीकरण 1 आपका बन गया, ठीक है। ये आपको बनाते आना चाहिए। अब पुनः प्रश्नानुसार पढ़ेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है कि एक बार हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया आधा, अब दूसरा। अब बोले 5 वर्ष पूर्व, आप पूर्व की बात कर रहा था, आपको क्या करना है 5 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा। तो अभी प्रेजेंट में कितना एक्स, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस करना पड़ेगा एक्स माइनस 5 वाई माइनस 5, ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम 5 वर्ष पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में कितना है एक्स, कौन पिता मतलब जेकब, है ना, यहाँ लिख देता जेकब, जेकब की आयु कब 5 वर्ष बाद, तो कितनी अभी कितनी एक्स, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। और इसे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु अभी कितनी है वाई, तो वाई माइनस 5 होगा। ये आपके यहाँ से ये बनेगा। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुने है, मतलब उसके पुत्र के साथ 7 गुना करना है ना। इस चीज को आपको मैंने बता दी, जो नजदीक रहेगा उसके साथ। तो अभी पिता जेकब की आयु कितनी है एक्स माइनस 5, और किसके आयु के 7 गुना है, तो पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी है वाई माइनस 5, तो इसके साथ आपको 7 का गुना करना है, ठीक है। तो एक्स माइनस 5 बराबर 7 वाई माइनस 35, ठीक है। तो चार राशि को साइड लिया तो ये माइनस 7 इधर आएगा, बराबर इधर माइनस 35 बचेगा, तो ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा। तो एक्स माइनस 7 वाई बराबर कितना आएगा 30, तो एक्स माइनस 7 वाई, ये समीकरण आपका 2 बन गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हो आप, किसी एक चीज का प्रतिस्थापन, y का x का, हम यहाँ x कर लेते हैं, है ना। x का समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का प्रतिस्थापन, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा समीकरण है, x से हेरन दो, बाकी सबको उधर पक्षांतर, तो 3 वाई इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 3 वाई, है ना। हम एक से कर रहे हैं, मतलब जिसका प्रतिस्थापन करते हैं उसको सिंगल करते हैं, अकेला करते हैं, वही चीज हमने की। एक साथ जो भी संख्या थी हमने उसको पक्षांतर उधर कर दी, तो हमें समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब समीकरण मतलब एक्स का मान समीकरण 2 में रखें, क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, है ना। तो क्या होगा ये हमारा, तो एक्स के स्थान में क्या आएगा 10 प्लस 3 वाई आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस 7 वाई बराबर 30, मतलब 30, ठीक है। माइनस 30 आएगा यहाँ पर दोस्तों, स्पेशल अच्छे से ध्यान देना है, ये गलती करेगा लास्ट में, माइनस 30, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा कि 10 वाई और यहाँ प्लस का 3 वाई और 7 वाई घटेगा,
तो -4y होगा, है ना, बराबर -30। अब माइनस वहाँ यही रहने दो, 10 को उधर है तो -30 और -10 का उधर माइनस हो जाएगा, तो -4y बराबर कितना है, -40। ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट दे सकते हो आप, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4। 4 से जब काटोगे तो कितना आएगा, 10। 4 में 4 है ना, 10 आएगा। तो y का मान कितना आएगा दोस्तों, 10 हो गया। मतलब हम बोलेंगे कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, y वर्ष मानी थी, y वर्ष मतलब अभी वो 10 वर्ष का है, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 हमने क्या बनाया था, ये बनाया था, ठीक है। तो x बराबर 10 + 3y, तो कितना आएगा, x बराबर 10 + 3 गुना रहता है हमेशा इनके बीच में 10, ठीक है। तो x बराबर, आप ऐसा कभी मत करना दोस्तों, 10 और 3 फिर गुना कर दो, 10 और 3 13, फिर 10 करो तो 130 हो जाएगा, ऐसा मत कभी करना। गुना है तो गुना पहले करो, 10 + 30 तो कितना आएगा, x मान 40। तो देखो आप यहाँ पर देखो कि उसका जेकब की आयु कितनी, 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी, 10 वर्ष। तो आप लिख सकते हो उत्तर करके, उत्तर जेकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, स्वागत है आपका अपने परिवार में, है ना, मैं स्टडी बाय दुर्गेश सर में। आज जो हम कर रहे हैं प्रश्न 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन, है ना। और आज समझ लो ये हमारी क्लास, इस प्रश्न की लास्ट क्लास है। उसके बाद हम अगली प्रश्न 3.3 पे आ जाएंगे, जो हमारी इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न लिखाएंगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, कितना, 2 जोड़ दिया है तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया है तो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करें, मतलब आपको वह भिन्न ज्ञात करना। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है ना। तो अंश ऊपर और हर मतलब नीचे। तो मान लेंगे, माना वह भिन्न x/y, ठीक है। ये भिन्न अपन मान लेंगे। अब क्या कर रहा है, प्रश्न जैसे पढ़ते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रश्न बोलते हैं उसके हिसाब से हम करेंगे दोस्तों। और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप इक्वेशन बना पाओगे। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें, भिन्न का अंश, अंश क्या है, ये है, हर क्या है, y है। अब इसमें अंश और हर में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, दोनों में 2 जोड़ देते अपन, ठीक है। तो भिन्न क्या बन जाता है, वह भिन्न 9/11 बन जाता है। ये आपका बन गया दोस्तों। अब आपको क्या है ना, तिरछा गुना करना है, तिरक गुना, 11 का इन पूरे इस पूरे में और 9 का इस पूरे में दोस्तों, ठीक है। क्या लिख दो, तिरक गुना, ठीक है। तो तिरक गुना करोगे तो क्या आएगा, 11 के इसमें तो करोगे तो 11x + 2 आएगा, बराबर इसका 9 में इधर का तो y + 2 आएगा दोस्तों। ये आपको करते आना चाहिए, ठीक है। अब गुना अभी मैंने किया नहीं, अब कोष्टक में लिखा, अब गुना करूंगा तो 11x हो जाएगा + 11 दोनों 22 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 9y और 9 दोनों 18 हो जाएगा। अब चर राशि एक साइड ले आओ, अचर को अलग से कर दो, तो 11x - 9y इधर आ जाएगा, और यहाँ 18 पहले से माइनस हो जाएगा तो -22 हो जाएगा। तो कितना है, 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गया तो 4 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या चिन्ह लगाना जरूरी है, इसलिए आपको -4 लगाना पड़ेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पुनः प्रश्नानुसार अब एक बार और प्रश्न पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करना है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अब क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो अंश और हर क्या है हमारा, x, इसमें 3 जोड़ा, हर क्या है, y, इसमें 3 जोड़ा, तो क्या मिला हमारा, 5/6 हो जाता है, 5/6। तो फिर से आपको तिरछा गुना करना है, 6 का इसमें तो क्या हो जाएगा, 6x + 3 5y + 3, ठीक है। अभी मैंने गुना नहीं किया, अब गुना करूंगा, ठीक है। तो 6x हो जाएगा +18 बराबर 5y हो जाएगा +15 हो जाएगा, ठीक है। अब चल रहा है एक साइड, तब 6x इधर है तो -5y इधर आएगा, 15 इधर है तो 18 उधर चाहे -18 हो जाएगा, 6x - 5y और -3 दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद रखना है, -3, इक्वेशन नंबर
2। आप क्या करोगे कि समीकरण 1 या 2 से आपका y का प्रतिस्थापन करोगे, तो हम इसमें से कर लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से एक काम है, x का प्रतिस्थापन कर दो, है ना, x का प्रतिस्थापन ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि वो प्लस में है ना ऑलरेडी। अगर y का करें तो y माइनस में रहेगा, फिर वो आगे बढ़ाना पड़ता है, वो x करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 11x यहाँ रहने दो, पहले दूर है जो उसको हम पक्षांतर करते हैं, दूर क्या है x के 9y, 9y उधर जाए तो -4 यहाँ पहले से और प्लस का 9y हो जाएगा। अब 11 को भी उधर भेज दो तो 11 गुना में तो बटे में चले 4 + 9y बटे 11। दोस्तों ये आपको चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। 11 आप क्या करोगे, ये आपका 3 समीकरण बन गया। अब समीकरण 3 में x का मान क्या करोगे, x का मान 1 से निकालो 2 में रखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था हमारा, ये था। तो 6 x स्थान पर क्या आएगा, ये पूरा 4 + 9y बटे में 11, ठीक है। और -5y बराबर -3, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। 6 का गुना कर तो -6 × 24, नाम चेंज 54, नीचे क्या चलेगा 11 -5y, इसके बाद में कुछ नहीं, 1 मान लो बराबर -3। अब क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो या फिर 11 गुना कर दो। 11 गुना कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 11 जब गुना करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा। अब गुना क्यों कर रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन आएगा क्यों, तो ऐसा कर सकते हैं हम, बैलेंस से करने के लिए कुछ करना हो तो कर सकते हैं, या तो फिर आप दोनों का एलसीएम ले लो, तो 11 कम 11 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, बेहतर रहेगा एलसीएम ले लो। तो 11 कम 11, अब तिरछा गुना 1 का इसमें करते ये आएगा -24 और +54 y, ठीक है, और -11 के इसमें तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, ठीक है, बराबर -3। अब एक काम हो, 11 को उधर उठा के रख दो, तो -24 और यहाँ क्या होगा, +54 और -54 और -55 घटेगा तो -y हो जाएगा, तो बराबर -3 × 11 हो जाएगा। तो -24 -y बराबर के -33 हो जाएगा, ठीक है। अब 33 को इधर ले, y को उधर कर दो, सॉरी ये 24 है ना, तो -24 यहाँ 33 हो जाएगा तो +33 हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस घटता है, तो 33 में से 24 गया तो कितना आएगा दोस्तों, 6 और 3 9 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 9, या फिर y बराबर 9 ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो y का मान 9 आ गया, मतलब आप यहाँ 9 रखोगे तो 9 और 2 11 मिल जाएगा, मतलब सही था। और दूसरा क्या था, y का मान 9 आ गया ना, दूसरा ये है ना, और यहाँ पर 9 रखोगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा, और ये दोस्तों कटेगा तो ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ सेटिफाइज हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। आप जब x का मान निकलेगा तब यहाँ पर सेटिफाइज हो जाएगा। अब क्या y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 क्या है, ये है। तो x बराबर -4 + 9 × 9, है ना, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, y के स्थान पर 9 आएगा बटे में 11, तो x बराबर कितना आएगा, -4 + 9 × 81, ठीक है, बटे में कितना आएगा 11। तो x बराबर 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 77 आएगा, कितना आएगा 77 बटे 11। तो क्या होगा, x बराबर 11 से 11 से 77 आ जाएगा। अब x समान कितना आ गया हमारा 7। अब यहाँ 7 रखेंगे तो 2 और 9 11, इसमें तो हो रहा है। अब देखो यहाँ कैसे होगा, 7 रखेंगे तो कितना बनेगा 10, और 10 कितना होता है, 10 और 3 5 10 होता है, सॉरी 7 और 3 10 होता है, 10 रखेंगे यहाँ 10 बन जाएगा, ठीक है। और हमारे के y का मान कितना है, y का मान हमारा निकल के आया 9, 9 और 3 कितना है 12। अब इसको 2 से कर 2 5 2 6 12, तो वही आ रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर है। तो अभिष्ट मान करके अभिष्ट भिन्न कर दो, है ना, भिन्न बराबर x का मान कितना है 7 और बटे y का मान कितना है 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़े बात नहीं, तो क्वेश्चन को आप अच्छे समझोगे तो क्वेश्चन सरल लगेगा, नहीं तो कठिन लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है।